हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं फर्स्ट पार्ट इसका जो चार्ज ऑन सिक्योरिटी है वो मैं बता चुका हूँ। सेकंड पार्ट मैं शुरू करता हूँ हाइपोथिकेशन से, क्योंकि जो प्लेज है नेगेटिव लेन ये सब मैं जनरल लेन ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ। आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं। इसके बाद मैं इसका सेकंड पार्ट शुरू करता हूँ हाइपोथिकेशन से। हाइपोथिकेशन का मैं पहले हिंदी आपको बता देता हूँ। हाइपोथिकेशन का मतलब ये होता है, सरफेसी एक्ट में ये आता है। हाइपोथिकेशन का मतलब ये होता है दृष्टि बंधक। इसका जो पोजेशन और मालिकाना हक होता है ये आपका दोनों आता है बारोवर के पास होता है। जैसे कि आप कार ले रहे हैं तो उसका जो कार रहेगा वो उसी के पास रहेगा, बारोवर के पास रहेगा, उसी के नाम से रहेगा। केवल उसमें जो आरसी रहती है उसमें नीचे देखिएगा लिखा होगा हाइपोथिकेशन, बारोवर और बैंक का नाम। तो दोस्तों ये होता है जो स्टॉक हो गया या कार हो गया, ये सारी चीज़ें हाइपोथिकेशन होती है, जिसको बंधक कहा जाता है। इसका जो ओनरशिप और पोजीशन ये दोनों बैंक के पास होता है, सॉरी बारोवर के पास होता है। उसके बाद मैं बता देता हूँ कि प्लेज और हाइपोथिकेशन में सिर्फ डिफरेंस क्या है। तो प्लेज और हाइपोथिकेशन में डिफरेंस ये है कि जो पोजीशन होगा वो बैंक के पास होगा प्लेज में, और हाइपोथिकेशन क्या होता है दोनों बारोवर के पास होता है। इसमें ओनरशिप बारोवर के पास होता है और हाइपोथिकेशन में बारोवर के पास होता है जो ओनरशिप होती है। तो इसका सिंपल सा आप इसका जो एग्जाम्पल है उसी के तहत आप इसे ये समझ जाएंगे कि ये क्या चीज़ है। जैसे मशीन हो गया, गाड़ी हो गई, स्टॉक हो गया, तो ये हाइपोथिकेशन के अंडर में आ जाता है। अगला हम बात करते हैं असाइनमेंट की। असाइनमेंट क्या है, देखिए ये भी एक सेक्शन 180 एंड 130 एंड 135 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के तहत में असाइनमेंट भी आता है। दोस्तों इसका जो क्लेम होता है या फ्यूचर में जो सिक्योरिटी होती है वो कभी भी इसको बेच सकता है, तो ये हो जाता है असाइनमेंट। तो इसको ट्रांसफर जो होते हैं उस क्लेम कर सकते हैं कभी भी। असाइनी उसको असाइनर कहा जाता है जो ट्रांसफर होता है, और जो ट्रांसफरी होता है उसको असाइनी कहा जाता है। ट्रांसफर होता है जो क्लेम करता है उसको असाइनर होता है, और ट्रांसफरी होता है जो असाइनी होता है। जैसे इसमें FDR NFC हो गया, बुक डेप्ट हो गया, LIC हो गया और FDR हो गया। इसमें क्या है दोस्तों, शेयर एंड डिवेंचर भी हो गया। LIC अगर एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले LIC मान लीजिए कि आप लोन ले ले गए हैं बैंक में। आपने क्या हुआ कि लोन के लिए आपने अप्लाई किया, तो आपके पास जो LIC की बॉन्ड होगी उसका 80% आपको लोन मिलेगा। अब वो हर बैंक का अलग अलग होता है, जिसका क्राइटेरिया अलग अलग। फिर क्या होता है, LIC पॉलिसी वो बैंक रख लेता है, और उस पॉलिसी को जो LIC से हेड ऑफिस होगा, जो भी होगा, जहाँ से ये क्लियर होगा, ये जहाँ से टूट जाएगा, ये सारा पैसा फिर आपके बैंक खाते में आ जाएगा। ये बैंक क्लेम कर देगा, और ये सारा पैसा अगर आप लोन नहीं चुकता करते हैं तो ये क्लेम करके पैसा वो लोन में सेटल कर देगा। इसीलिए इसको असाइनमेंट कहा गया है दोस्तों। उसके बाद आते हैं मॉर्गेज की। मॉर्गेज ये सेक्शन 58 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के तहत आया। इसमें क्या होता है, ये मॉर्गेज उसी में अप्लाई होगा जो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। जो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी उसमें नहीं आएगा। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी को मॉर्गेज के तहत इसको रजिस्ट्री किया जाता है। इसमें जो ट्रांसफर होता है उसको मॉर्गेजर कहा जाता है, जो ट्रांसफरी होता है उसको मॉर्गेजी कहा जाता है दोस्तों। अब इसमें आता है कि मॉर्गेज की कितने टाइप हैं। तो इसमें जो टाइप है वो सिंपल मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, फोर्चरी मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। ये पांच टाइप के जो ये मॉर्गेज हैं, ये टाइप ऑफ मॉर्गेज में आ जाते हैं। जिसमें जो ये चार है, सिंपल मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय कंडीशनल, फोर्चरी मॉर्गेज। तो ये क्या होता है, ये रजिस्टर्ड ऑफिस में रजिस्टर्ड इसको कराना पड़ता है। इस 4 महीने का टाइम होता है। इसको आप 4 महीने से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। आप 4 महीने के अंदर आपको इसको रजिस्ट्री करना होगा, जिसको रजिस्टर ऑफ एश्योरेंस भी कहा जाता है। अब हम चलिए शुरू करते हैं सिंपल मॉर्गेज से। दोस्तों हम सिंपल मॉर्गेज की बात करते हैं तो इसको जो डिफाइन किया गया है वो सेक्शन 50 ऑफ 8 ऑफ इंडियन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डिफाइन किया गया है।
ये जो इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है ये लेंडर को दे दिया जाता है और इसको विदाउट ओनरशिप और ऑक्यूपेंसी के ये कहता है कि मैं इसका जो लोन होगा वो चुका दूंगा, इसको लोन अब जो लोन होगा वो मैं चुका दूंगा। क्योंकि इस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए इसमें कोर्ट का इंटरवेंशन होना जरूरी है दोस्तों, बिना ही कोर्ट इंटरवेंशन के ये प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो इंग्लिश मॉर्गेज की, इसमें क्या होता है, ये एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आता है और इसमें विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन के ये जो प्रॉपर्टी होती है वो बेचा जा सकता है। तो इसमें विदाउट, ये क्वेश्चन आप ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट के आप प्रॉपर्टी जो ले वो बिक जाएगी। वहीं पर हम सिर्फ फौजी मॉर्गेज की बात करते हैं तो इसमें जो पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी होती है वो मॉर्गेजी के पास होती है और ये इसमें एक कंडीशनल सेल टाइप का होता है कि जो किराया होगा, रेंट होगा, उससे भी वसूली किया जा सकता है। जो उस प्रॉपर्टी से इनकम हो रहा उससे ये जो रिकवरी है लोन की वो की जा सकती है। वहीं पर हम इक्विटेबल मॉर्गेज की बात करते हैं। इक्विटेबल मॉर्गेज क्या होता है कि जो बैंकों में किया जाता है, ज़्यादातर जो इक्विटेबल मॉर्गेज होता है यही बैंकों में इस समय अप्लाई हो रहा है और पहले भी होता आया है। तो यही करते हैं क्योंकि ये एक जो क्रिएट किया जाता है, इट इज क्रिएटेड बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल ऑफ डीड। मॉर्गेजर विल डिपॉजिट टाइटल डीड विद बैंक एज सिक्योरिटी फॉर ये लोन। वो किसी भी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करा देता है जो उस पे लोन लेना है और इसके कुछ नोटिफाइड एरिया है स्टेट गवर्नमेंट के लोग वहीं पे होगा, ये सब जगह पे अप्लीकेबल नहीं। और इसमें रजिस्टर ऑफ इंश्योरेंस में इसको कराने की जरूरत नहीं है। इक्विटेबल मॉर्गेज में इज नॉट रजिस्टर्ड विथ रजिस्टर ऑफ एश्योरेंस, इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ती। ये रजिस्टर्ड होता है सरसाई के तहत। सरसाई आप जानते होंगे, नहीं तो मैं इसका फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ। सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योराइजेशन असेस्ड रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ ईयर। ये क्वेश्चन अभी जीआईबी के पेपर में आया हुआ था। जीआईबी के जो लास्ट पेपर था लीगल वाला, उसमें ये क्वेश्चन आधा नंबर का आया हुआ था। सरसाई में रजिस्ट्रेशन इसलिए किया जाता है कि कई जगह पर लोन हो कई बैंकों से ना ले ले, कई बैंक से लोन ना हो जाए, इसीलिए इसको देखते हो। और इसका पीरियड होता है 30 डेज रजिस्ट्रेशन कराने का और इसके चार्ज अलग अलग होते हैं। उसको मैं जब सरसाई का एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा आपको मैं उसमें बता दूंगा। तो दोस्तों इस हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपके लिए मैं हर टॉपिक एक टॉपिक में आपको बता दूंगा कि आप यू अगर प्रमोशन लेना है या आपको जेआईबी का पेपर देना है, आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं बने। तो दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।